राहुल बिहार के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और हर महीने 35,000 की सैलरी पाता था। घर का खर्च, माता पिता की दवाइयाँ और छोटी बहन की पढ़ाई के बाद उसके पास बहुत कम पैसे बचते थे। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया जा रहा था कि यदि कोई व्यक्ति हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करे और वह भविष्य में करोड़पति बन सकता है। राहुल के मन में एक सवाल उठा, क्या सच में छोटे निवेश से बड़ा सपना पूरा हो सकता है? अगले दिन उसने अपने दोस्त अमित से बात की। अमित शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था। अमित ने कहा, अगर तुम हर महीने SIP शुरू कर दो तो और लंबे समय तक धैर्य रखो तो बहुत बड़ा फंड बना सकते हो। राहुल ने पूछा, लेकिन बाजार तो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे, अगर मेरे पैसे डूब गए तो? अमित मुस्कुराया, यही तो SIP की सबसे बड़ी ताकत है। राहुल ने 10,000 प्रति महीने की SIP शुरू कर दी। पहले महीने बाजार ऊपर गया, दूसरे महीने भी ऊपर गया, तीसरे महीने उसका पोर्टफोलियो 8% बढ़ चुका था। राहुल बहुत खुश था। उसे लगा कि अब तो वह जल्दी अमीर बन जाएगा, लेकिन तभी अचानक बाजार गिरने शुरू हो गया। कुछ ही हफ्तों में उसका मुनाफा खत्म हो गया। अब उसका निवेश नुकसान में दिखाई देने लगा। राहुल घबरा गया। उसने अमित को फ़ोन किया, मेरे पैसे कम हो रहे हैं, क्या मुझे SIP बंद कर देनी चाहिए? अमित ने पूछा, क्या तुमने निवेश 6 महीने के लिए किया था या 20 साल के लिए? राहुल चुप हो गया। अमित बोला, जब बाजार गिरता है तभी असली निवेशक बनते हैं। राहुल ने SIP जारी रखी। कुछ दिनों बाद उसने इंटरनेट पर एक नई रणनीति के बारे में पढ़ा, बाय ऑन डिप, यानी जब बाजार गिरता है तब अतिरिक्त निवेश करना। राहुल को यह रणनीति बहुत पसंद आई। उसने फैसला किया कि जब भी बाजार 10% से ज़्यादा गिरेगा वह अतिरिक्त पैसे लगाएगा। कुछ महीनों बाद बाजार में बड़ी गिरावट आई। न्यूज़ चैनल डर फैला रहे थे, लोग अपने निवेश निकाल रहे थे, लेकिन राहुल ने अपने इमरजेंसी फंड से अलग रखे गए पैसे में से 20,000 निवेश कर दिए। उसके दोस्त हैरान थे, सब लोग बेच रहे हैं और तुम खरीद रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं अच्छे बिजनेस सस्ते दाम में खरीद रहा हूँ। समय बीतता गया, बाजार धीरे धीरे वापस ऊपर आने लगा। राहुल का अतिरिक्त निवेश तेज़ी से बढ़ने लगा। उसे पहली बार बाय ऑन डिप का फ़ायदा समझ में आया, लेकिन कुछ समय बाद राहुल से एक गलती हो गई। अब वह हर छोटी गिरावट में निवेश करने लगा। 2% गिरावट, 3% गिरावट, 5% गिरावट, हर बार वह अतिरिक्त पैसा लगा देता। कुछ महीनों बाद उसके पास कैश खत्म हो गया और तभी बाजार में 25% की बड़ी गिरावट आ गई। अब उसके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। वह परेशान हो गया। अमित ने फिर उसे समझाया, बाय ऑन डिप अच्छी रणनीति है, लेकिन पूरी रणनीति नहीं है। राहुल ने पूछा, फिर सबसे अच्छी रणनीति क्या है? अमित ने कहा, SIP हमेशा चलती रहनी चाहिए और बाय ऑन डिप केवल अतिरिक्त अवसर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। उस दिन राहुल ने 3 नियम बनाए। पहला नियम, हर महीने SIP कभी नहीं रुकेगी। दूसरा नियम, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड अलग रहेगा। तीसरा नियम, बड़ी गिरावट पर ही अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। इसके बाद राहुल ने अपना निवेश सफ़र नए तरीके से शुरू किया। हर महीने 10,000 SIP, बाजार 15% गिरा तो अतिरिक्त निवेश, 20% गिरा तो थोड़ा और निवेश, 25% गिरा तो और निवेश। अब वह भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से निवेश करता था। 5 साल बीत गए, उसका निवेश बढ़ चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह बाजार के उतार चढ़ाव से डरता नहीं था। एक दिन उसके ऑफिस में नए कर्मचारी विकास ने पूछा, सर SIP शुरू करूं या गिरावट का इंतज़ार करूं? राहुल मुस्कुराया, अगर तुम गिरावट का इंतज़ार करो
तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं करोगे। विकास ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? राहुल बोला, SIP शुरू करो और बाजार को अपना काम करने दो। कुछ साल और बीत गए। राहुल की शादी हो गई, उसका एक बेटा हुआ। उसने बेटे की पढ़ाई के लिए अलग SIP शुरू कर दी, घर खरीदने के लिए अलग SIP, रिटायरमेंट के लिए अलग SIP। अब निवेश उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन बाजार में फिर बड़ी गिरावट आई। ऑफिस में हर कोई डर गया। लोग अपने निवेश बेच रहे थे, लेकिन राहुल शांत था। उसने अपनी डायरी निकाली। उस पर लिखा था, मार्केट कैश इज सेल सीजन 4 इन्वेस्टर। उसने अपने अतिरिक्त रकम निवेश कर दी। 5 साल बाद वही निवेश 2 गुना हो चुका था। धीरे धीरे 10 साल पूरे हुए। राहुल का निवेश लाखों से करोड़ों में बदलने लगा। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवक ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? राहुल ने जवाब दिया, मैंने बाजार को हारने की कोशिश नहीं की, मैंने समय को अपना साथी बना लिया। युवक ने पूछा, क्या बाय ऑन डीप सबसे अच्छी रणनीति है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सबसे अच्छी रणनीति है लगातार SIP करना और बाय ऑन डीप केवल बोनस रणनीति है। उसने आगे कहा, अगर तुम्हारे पास हर महीने निवेश करने की आदत नहीं है तो बाय ऑन डीप तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारी SIP लगातार चल रही है और तुम बड़ी गिरावट में अतिरिक्त निवेश करते हो तो समय तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। 15 साल बाद राहुल का पोर्टफोलियो कई करोड़ रुपए का हो चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए नए घर खरीदा, बहन की पढ़ाई पूरी करवाई, बेटे की शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसा जमा किया और सबसे बड़ी बात, अब उसे पैसों की चिंता नहीं थी। एक शाम वह अपने घर की बालकनी में बैठा था। उसका बेटा उसके पास आया और पूछा, पापा आपने इतने पैसे कैसे बनाए? राहुल मुस्कुराया, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस हर महीने निवेश किया। जब लोग डर रहे थे तब मैंने धैर्य रखा, जब बाजार गिरा तब मैंने अवसर देखा और जब बाकी लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने समय को अपने काम करने दिया। उसके बेटे ने पूछा, तो क्या अमीर बनने का राज यही है? राहुल ने कहा, अमीर बनने का राज बड़ी कमाई नहीं, अमीर बनने का राज नियमित निवेश, लंबा समय और कठिन समय में धैर्य। उस रात राहुल ने अपने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, SIP तुम्हें बाजार में बनाए रखती है, बाय ऑन डिप तुम्हारी रफ्तार बढ़ाती है, लेकिन असली दौलत समय और धैर्य बनाते हैं। इस कहानी से सीख, निवेश शुरू करने के लिए सही समय का इंतज़ार मत करो, SIP को कभी बंद मत करो। हर छोटी गिरावट में निवेश करने की बजाय बड़ी गिरावट पर अवसर खोजो। बाजार में समय बिताना बाजार का सही समय पकड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि का धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। और आखिरी में, सबसे अच्छी रणनीति केवल बाय ऑन डिप नहीं है, सबसे अच्छी रणनीति है नेवर स्टॉप SIP प्लस स्मार्ट बाय ऑन बिग डिप्स, लॉन्ग टर्म पैसेंस।